रामपुर गांव में एक विरजू नाम का किसान रहता था। विरजू के पास ज़मीन कम होने के बावजूद भी परिवार संतोष और खुशी से रहता था। विरजू का पूरा दिन अपने खेत के काम में और भगवान की भक्ति में गुजरता। विरजू का पड़ोसी था सोहन, जो विरजू से बहुत चिढ़ता था। सोचता था कि विरजू के पास ज़मीन कम है, फिर भी उसका परिवार खुश कैसे रहता है। विरजू गांव में सबसे हंस कर बोलता है। पूरा गांव भी विरजू का बहुत सम्मान करता था। एक रात विरजू को सपना आया कि खेत में खुदाई करते समय एक जादुई कढ़ाई मिली है। विरजू ने सपने में देखा कि कैसे जादुई कढ़ाई बोलने मात्र से खाना बना देती है। विरजू सुबह उठकर खेत में गया। सपने के अनुसार उसने खेत की खुदाई की तो कढ़ाई मिली। विरजू कढ़ाई को लेकर घर पहुंचा। विरजू ने घर पहुंचकर सपने वाली बात अपनी पत्नी को बताई। विरजू की पत्नी कढ़ाई को रसोई घर में ले गई। विरजू की पत्नी ने कढ़ाई को पहले प्रणाम किया और सपने के अनुसार कढ़ाई को 4 आदमियों का खाना बनाने के लिए कहा। कढ़ाई ने तुरंत 4 आदमियों का खाना बनाया। परिवार ने खाना खाया तो खाने में अलग ही स्वाद था। पूरे परिवार ने भगवान का बहुत ही धन्यवाद किया। विरजू ने सोचा, क्यों ना कढ़ाई का बना खाना पड़ोसी सोहन को भी खिलाया जाए। विरजू की पत्नी बोली, सोहन को कढ़ाई वाली बात मत बताना, क्योंकि वह तो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। विरजू अगले दिन कढ़ाई का बना खाना सोहन के घर देकर आया। सोहन के परिवार ने खाना खाया और सोचा कि इतना अच्छा खाना कहाँ से आया। विरजू के घर सोहन पूरी रात सो नहीं पाया। विरजू के खाने के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह सोहन ने विरजू को खाने के लिए धन्यवाद किया और बोला, इतना अच्छा खाना किसने बनाया। विरजू बोला, खाना तो भगवान का प्रसाद होता है। सोहन विरजू की बात कुछ समझ नहीं पाया और घर चला आया। सोहन पूरा दिन विरजू के घर इतना अच्छा खाना कहाँ से आया ये देखना चाहता था, इसलिए विरजू के घर पर नज़र रखी। पूरा दिन विरजू के घर पर कोई नहीं आया। रात हो गई। विरजू का रसोई घर सोहन के घर के साथ ही था। रात को जब विरजू की पत्नी ने कढ़ाई को खाना बनाने के लिए कहा तो सोहन ने सुन लिया और चुराने का मन बनाया। सोहन 2 दिन सिर्फ नज़र रख पाया पर कढ़ाई को चुरा नहीं सका। एक दिन जब विरजू का परिवार घर पर नहीं था तो सोहन ने कढ़ाई चुराई और अपने घर ले आया। अपनी पत्नी को दिखाई तो सोहन की पत्नी बोली, ये गलत है, आपको कढ़ाई नहीं चुरानी चाहिए। पर सोहन ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और कढ़ाई को रसोई घर में ले गया। सोहन ने कढ़ाई को 4 आदमियों का खाना बनाने को कहा पर खाना नहीं बना। सोहन कढ़ाई को चिढ़कर बोला, 4 आदमी का खाना बनाओ। इस बार खाना जला हुआ बना। पत्नी बोली, ये कढ़ाई विरजू की है, भगवान की देन है उनको। ये कढ़ाई विरजू के परिवार के कहने पर ही खाना बनाएगी, हमारे कोई काम की नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन कढ़ाई विरजू के घर रखने चला गया। सोहन कढ़ाई रखकर विरजू के घर से निकलने लगा तो विरजू के परिवार ने सोहन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लिया। सोहन घबरा गया और विरजू को कढ़ाई की बात बताई और माफ़ी मांगी। विरजू ने सोहन को माफ़ कर दिया और बोला, सोहन भाई, आप मेरे पड़ोसी भाई हो। जब भी आपका खाने का मन हो आप मेरे घर आ जाना। और विरजू ने सोहन को गले लगा लिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।